हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 14 मार्च 2024 को वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि लोगों में किडनीज़ के बारे में अवेयरनेस की जाए, उनको बताया जाए कि किडनीज़ की बीमारियां कैसे होती हैं और उनसे हमें कैसे बचना है। दोस्तों, हमारे अ, पेट में दो किडनीज़ होती हैं और इनका साइज़ जो एडल्ट में 11 से 15 सेंटीमीटर के करीब होता है लेंथ में, और 5 सेंटीमीटर के करीब विड्थ में होता है। राइट किडनी लेफ़्ट से थोड़ी सी छोटी होती है और ये पेट के पिछले वाले हिस्से में, जो हमारी रिब्स हैं, उसके नीचे होती है इनकी लोकेशन। किडनीज का काम हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना है, और किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट जो यूरिन बनाने में मददगार होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और दोनों किडनीज का मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, और इनका काम है यूरिन को बनाना। जब किडनीज में यूरिन बनता है तो वो किडनीज से एक पाइप निकलती है। अगर ये हम किडनी देखें तो ये पाइप के थ्रू यूरिन जो है हमारा ब्लैडर में आ जाता है। इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर, और जब ब्लैडर से हम यूरिन बाहर फेंकते हैं तो वो जो पाइप होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो दोस्तों, ये अगर किडनी को हम काट के देखें तो किडनी के जो आउटर पार्ट है उसको हम कार्टेक्स बोलते हैं, नीचे वाले बीच वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। इन्हीं के बीच में नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का अगर हम थोड़ा सा बड़ा व्यू करके देखें तो इसके अंदर एक कप शेप कैप्सूल होता है जिसको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। इसके अंदर एक ब्लड वेसल आती है और एक बाहर की तरफ निकलती है। एक ब्लड वेसल का गुच्छा आता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। इसी से जो ब्लड हमारा यहाँ से फिल्टर होता है और यूरिन बनता है, और ये यूरिन बनते 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 इस पाइप से निकलते हुए पूरा ऐसे करके इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट्स खुलती है यहाँ पे रीनल पेल्विस में, और ये यूरिन फिर बाहर बाहर किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा से बाहर आता है। तो दोस्तों, जो किडनीज हैं इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में वो है फ्लूइड को बैलेंस करना। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो बॉडी उतना फ्लूइड को बॉडी अपने अंदर नहीं रख सकती, तो वो यूरिन के रूप में बाहर फेंकती है। और अगर हमें डिहाइड्रेशन हो रखा हो, कम पानी है, तो किडनीज उस पानी को या फ्लूइड को कंजर्व करती है और वो यूरिन की प्रोडक्शन कम कर देती है, और अगर यूरिन पास भी करती है तो बड़ा कंसनट्रेटेड यूरिन पास होता है। ब्लड में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सबको प्यूरिफाई किडनीज करती हैं। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखा गया है, हम लोग सोचते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर जो है हमारा हार्ट की बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नहीं, ये गलत है। ब्लड प्रेशर होने का एक मुख्य कारण हमारी किडनीज का प्रॉपर काम नहीं करना है। ब्लड प्रेशर किडनी अगर काम नहीं कर रही हो तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है, और अगर ब्लड प्रेशर है हमें उससे किडनीज को और ज़्यादा डैमेज भी होता है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे अंदर, साल्ट हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, इन सब का मेटाबॉलिज्म भी किडनी ही हमारी करती हैं। किडनीज हमारी जो बोन की ग्रोथ है, जो उसका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है, वो सारा का सारा होता है विटामिन D3 के से। जो विटामिन D3 है वो हमारी किडनीज ही बनाती हैं। हमने देखा है कि विटामिन डी का जो सोर्स है सनशाइन है, सूरज की रोशनी है, लेकिन वो स्किन में होता है, इनएक्टिव होता है, और वो एक्टिव कहाँ पे होता है? किडनीज में जाके। और वो विटामिन डी जब किडनीज में बनता है वो हमारी इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किडनीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बोन की मिनरलाइजेशन के लिए, मीन्स बोन बनाने में या उसको प्रॉपर उसका मेटाबॉलिज्म करने में। किडनीज में से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी हमारे अंदर ब्लड बनता है जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं,
उसके बनने के लिए उस हार्मोन का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर किडनीज हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं या किडनी फेलियर में चले जाते हैं तो हमारे अंदर खून की कमी होती है, प्रॉपर खून नहीं बन पाता है। तो इस साल जो वर्ल्ड किडनी डे का जो है मनाने का मेन मकसद यही था कि लोगों में किडनीज़ के बारे में, किडनीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस पैदा की जाए। और ये हर साल मार्च महीने में दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है, दूसरे वीरवार को मनाया जाता है। पहले इसका लोगो इस तरह का था, इस बार इन्होंने इसका मल्टी कलर में कर दिया है, जिसमें जो रेड कलर है वो ब्लड को दर्शाता है, ब्लू कलर वाटर को दर्शाता है और येलो कलर जो है यूरिन को दर्शाता है। दोस्तों किडनीज जो है हमारी, अगर आपने देखा है कि राजमा की शेप में होती हैं या फिर सोयाबीन की शेप में होती हैं। अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो जो माउस है उतना ही साइज़ किडनी का होता है। तो मीन्स 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है। वर्ल्ड किडनी डे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किडनी से होने वाली बीमारियां जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है उसके बारे में जानें, क्योंकि जिस बंदे को क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है वो अल्टीमेटली किडनी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसको डायलिसिस करवानी पड़ती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और जिसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा है दोनों व्यक्ति के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर और इवन की गवर्नमेंट के ऊपर भी। हमने ये देखा है कि पूरे विश्व में 10 में से एक बंदे को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, और लेडीज़ में ये देखा गया है कि किडनी की प्रॉब्लम जो है, किडनी डिजीज़ जो है 8वां मुख्य कारण है उनकी डेथ होने का। तो हमारे देश में इसकी प्रेवलेंस जो है अभी 17% के करीब है। दोस्तों ज़्यादातर किडनी जब हमारी काम करना कम करती है तो इसके लक्षण हमें शुरुआत में नहीं देखने को मिलते हैं। किडनीज का भी कई बार 90% तक भी डैमेज हो रखी हैं तब भी हमें उसके लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जब उसके लक्षण मिलते हैं तब बहुत हद तक किडनी का डैमेज हो गया होता है। जैसे अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया है, पुरानी काफ़ी देर से किडनी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो ऐसे पेशेंट्स में बार बार उल्टी होना, मन ख़राब होना, भूख कम लगना, शरीर में खुजली हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, टाइटनेस होना, खून की कमी हो जाना, पैरों का सूज जाना, आँखों का सूज जाना, मुंह में गंदी स्मेल रहना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, आंखें कमज़ोर हो जाना, ये सारे के सारे किडनी के फेलियर होने के लक्षण हैं। तो हम आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये देखा गया है कि 10% जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से ग्रसित है, और हर साल कई मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। तो जिसको एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है तो इसको अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं की जाए तो इसका ट्रीटमेंट या कंट्रोल हम डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट से ही कर सकते हैं। तो इसका मेन जो ट्रीटमेंट, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हम कब बोलते हैं कि इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है? अगर किडनी में डैमेज हो जाता है या किडनी काम करना कम कर देती हैं कम से कम 3 महीने या उससे ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जब किसी को हो जाती है तो ये प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। जब प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, तो वो किडनी डैमेज होने के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स भी हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है। तो इसका ट्रीटमेंट लोग ज़्यादातर डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट होता है ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन हमारे देश में ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ट्रांसप्लांटेशन जो अच्छा ऑर्गन डोनेशन होता है वो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ही होता है, और जिसको एक बार किडनी डैमेज होगी तो समझ लो कि उसको अपनी फैमिली से ही उसका कंपैटिबल ट्रांसप्लांट मिलेगा, क्योंकि डेड बॉडी से या हॉस्पिटल सेटिंग में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी हो ट्रांसप्लांट के लिए तो बहुत लंबे समय तक आपको उसका ऑर्गन डोनेट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ ऑर्गन की शॉर्टेज की वजह से। तो किडनी डिजीज़ जो है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को हमने 5 स्टेजेस में
डिवाइड कर रखा है। अगर किडनी 90% काम कर रही है तो उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं, 60 to 89% काम कर रही है तो उसको हम स्टेज 2 बोल देते हैं। ऐसे ही इसका जितना जितना कम करती जाती है तो उसी हिसाब से उसको हम स्टेज 5 होता है कि जब 15% से भी काम करना कम कर गई हो। ये तो माइक्रोस्कोप में किडनी से जब किडनी डैमेज होता है तो क्या क्या चेंजेस मिलती हैं वो है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कम से कम हमारा हर मिनट 1200 ml ब्लड जो है वो किडनीज, दोनों किडनीज के बीच में से निकलता है, वहाँ से फिल्टर होता है हर मिनट। और हार्ट का जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसमें से 20% जो ब्लड है वो किडनीज को जाता है, उसमें से 1200 ml जो है हर मिनट किडनी से फिल्टर होता है। और हर दिन कम से कम 1700 लीटर 1700 लीटर ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है किडनीज के थ्रू। तो हमारे शरीर में 7 से 8 लीटर ब्लड होता है जो कि कम से कम 400 बार 24 घंटे में किडनी से फिल्टर होता है। तो किडनीज हमारी क्या काम करती हैं, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में जितने भी हैं उनको रिमूव करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाए वो बॉडी से निकालती हैं। हमारे मिनरल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इनका बैलेंस मेंटेन करती रहती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। अगर किडनी डैमेज हो जाए तो हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है, और जब ब्लड प्रेशर होता है तो वो फर्दर किडनी को डैमेज करता है। किडनीज इंपॉर्टेंट रोल करती हैं हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हेल्दी हड्डियां बनाने के लिए, क्योंकि किडनीज में मैंने बताया था कि एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी बनता है। और वो विटामिन डी क्या करता है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वहाँ से जो भी हम कैल्शियम खाते हैं, चाहे खुराक के रूप में लें, सप्लीमेंट के रूप में लें, विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को रीअब्जॉर्प्शन करना, और वो कैल्शियम हमारा हड्डियों में मजबूती लाता है। तो अगर किडनीज प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा, विटामिन डी नहीं बनेगा तो हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, हमें हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, फ्रैक्चर हो सकता है। ये देखा गया है कि अगर किसी इंसान में एक ही किडनी है तो वो भी इंसान अच्छी लाइफ एक किडनी के से व्यतीत कर सकता है। दोस्तों पहले शुरुआती दौर में किडनी के बीमारी में कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है तो उसकी स्किन बड़ी ड्राई हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी महसूस होती है। जब वो पेशाब करता है उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स निकलते हैं, या फिर वाइटिश कलर का पेशाब, फोम तरह का पेशाब निकल सकता है, पेशाब होता है। पेशेंट के हाथ पैर सूजना शुरू हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं। अगर सवेरे मॉर्निंग में उठेंगे तो आंखें सूजी हुई मिल सकती हैं, नींद आने में दिक्कत हो सकती है, भूख कम लगना शुरू हो सकती है, मसल्स में क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है या बाय द वे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको बार बार पेशाब करने का मन कर सकता है। तो हम कैसे बताएं कि भाई इसको, किसी को किडनी, अगर किसी को शुरुआती दौर में लक्षण नहीं होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमें रूटीनली अपना ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ब्लड में हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं जिसमें यूरिया या बन बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या क्रिएटिनिन करते हैं। यूरिया और नाइट्रोजन, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो ये दोनों ही इनके लेवल जो है नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। और यूरिन में अगर किसी को प्रोटीन आ रहे हैं, शुगर आ रही है, तो मान के चलो कि उसको किडनी डैमेज होना शुरू हो गया है। तो हमें रूटीनली ये टेस्ट RFT रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिन अपना करवाते रहना चाहिए। और अगर हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में भी किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट है, किडनी साइज श्रंक कर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाती है। तो ये देखा गया है कि अगर किडनी का जो फंक्शन है अगर 10% से भी कम हो जाए या 15% से कम हो जाए उसको हम बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। और जब बिल्कुल भी किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं तब उसका इलाज डायलिसिस ही है या फिर ट्रांसप्लांटेशन है। तो डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि एक मशीन के साथ पेशेंट को जोड़ देते हैं। एक नली उसकी वेन से गंदा ब्लड लेती है, मशीन में वो प्यूरीफाई होता है और दूसरी नली से वो प्योर ब्लड जो है उसकी बॉडी में जाता है। तो ये जो बाहर जो मशीन लगी है इसका, ये बेसिकली किडनी का काम करती है। तो एक से आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है
वो किडनी में जाके फ़िल्टर होगा, सॉरी इस मशीन में जाके फ़िल्टर होगा, और वो बाद में जो फ़िल्टर्ड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो फिर बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरीके से डायलिसिस मशीन से जो इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड में से निकाली जाती हैं। तो डायलिसिस दो तरह की होती है, एक तो ये हो गया कि मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरा होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस की, जो इंसान घर में बैठ के खुद भी कर सकता है, जी ज़्यादातर बच्चों में हम करते हैं, या फिर पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि उसके लिए क्या कन्वीनियंट है। तो उसको बैग्स में पेरिटोनियल फ्लूइड दिया जाता है, और एक उसके पेट में सुराख करके या छिद्र करके एक कैथेटर रखा जाता है, ताकि वो फ्लूइड को अंदर डाले, उसको 4-5 घंटे फ्लूइड को पेट में रहने दे। तो पेट की जो अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, वो एक फ़िल्टर का काम करती है। तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सक कर लेती है, और वो फिर बाद में हम दूसरे नीचे वाले यहाँ इस बैग में कलेक्ट करते हैं। इसमें बड़ा ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और जो भी इसको हैंडल करता है वो उसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। और ज़्यादातर ये बच्चों में या फिर जो लोग दूसरी डायलिसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम ये करते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का ही है, और किडनी ट्रांसप्लांट भी आजकल आर्गन डोनेशन का बहुत अच्छा कंपेन चलता है कि लोग अपना आर्गन डोनेट करते हैं। तो किसी पेशेंट को किडनी डैमेज हो जाती है या रीनल फेलियर में चला जाता है, तो उसको किडनी लेने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और अगर वो कहीं से उसको आर्गन डोनेशन से उसका नंबर आ जाता है, तो वो मैच करके उसका HLA मैचिंग होती है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो पर बढ़िया यही रहता है कि अगर फैमिली मेम्बर उसको अपनी किडनी कोई डोनेट करता है, और उसके बाद उसकी मैचिंग हो जाती है, क्रॉस मैचिंग हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तभी हम उसको ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। और ट्रांसप्लांट करने के बाद भी हम पेशेंट को जो है रेगुलर डॉक्टर के साथ चेकअप करवाना पड़ता है, और कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जो उसका ट्रांसप्लांट किया है, जो ग्राफ्ट लगाया है, वो रिजेक्ट ना हो। तो जो किसी की किडनी अगर डैमेज हो रखी हो, तो जो हम ट्रांसप्लांटेड किडनी हम लगाते हैं, तो वो लगाने के साथ साथ हम जो पुरानी वाली किडनी डैमेज आती है उसको हम निकालते नहीं हैं, उसको एज सच उसी जगह पे रहने देते हैं। CKD जिसको किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, एक बर्डन है, क्योंकि जिसको एक बार किडनी की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके हार्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं दवाइयों के लिए, हॉस्पिटल विज़िट करनी पड़ती हैं, लोगों को अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, या फिर दवाइयों का खर्चा पूरा करने के लिए। फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी किडनीज़ को बचा के रखें, और लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं होगी फ्यूचर में? अगर हमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और हमारी फैमिली में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, अगर हम ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है, हमें हमारा BMI 30 से ऊपर है, एज हमारी 50 साल से ऊपर है, या फिर हम अफ्रीकन, हिस्पैनिक या एशियन ओरिजिन के हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें आने वाले टाइम में किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, एज हमारी 50 से ऊपर है, तो हमेशा डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अपनी जांच हमें करवानी चाहिए। वो जांच कौन सी है? ब्लड की जांच है, जिसमें हम RFT रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन करते हैं, और दूसरा यूरिन की जांच है, और एक अल्ट्रासाउंड हमें करवाना चाहिए। तो हम अपनी किडनीज़ को कैसे हेल्दी कर सकते हैं? तो 8 गोल्डन रूल्स हमें याद रखने हैं। हमें फिट रहना है, एक्टिव रहना है, वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, हेल्दी फूड खाना है, ताकि हमारी हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन अच्छी मेंटेन रहे, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना है। अगर हमारे ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ शुरू करनी है, ताकि हमारा किडनी का और ज़्यादा डैमेज ना हो। हमें हेल्दी खाना है, अपना वेट के ऊपर चेक रखना है, जो BMI हमारी 25 से कम होनी चाहिए। बॉडी वेट जो BMI है हमारा, बेसिकली वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन kg स्केयर के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। रफ फार्मूला यही है कि आपको कितना वेट होना चाहिए, अगर आपकी एज जितनी भी है उसको 100 में से माइनस कर लो,
और जितना वो आ रहा है उसका 80% अगर को मानते हैं हम कि ये आपका आइडियल वेट है। जैसे अगर मेरी एज 45 है और मैं 100 में से 45 को निकालूं तो ये आता है ऑलमोस्ट 55 के करीब। तो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं रफली कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। नहीं तो आप मोबाइल में अपना BMI कैलकुलेटर रख सकते हैं, हाइट एज के हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। हमें स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, फ्लूइड इनटेक रखना है। लोग देखने में आया है कि लोग 3-4 लीटर 5 लीटर पानी पिए जा रहे हैं कि भाई किडनी हमारी उससे स्वस्थ रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि अ, कम से कम 2 से 3 लीटर ही पानी पीना है ना। इससे इससे ज़्यादा पिएंगे तो किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है। किडनी जब यूरिन बनाती हैं उसके साथ साथ हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस भी होता है। और अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो किडनीज बॉडीज में ब्लड को यूरिन फ्लूइड को कंजर्व करती हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन पास करती हैं। तो आइडियली हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर वैसे नहीं कर सकते तो हमारा जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा डार्क कंसनट्रेटेड आ रहा है तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप थोड़ा पानी पीजिए। 2 से 3 लीटर पानी सफिशेंट है हमें हेल्दी किडनीज को मेंटेन करने के लिए। हमें चलना है, वॉक करना है, अपने आप को फिट करना है, फिट रखना है। ये बहुत ज़रूरी है हमारे किडनी के लिए, किडनी को बचाने के लिए। ओवर द काउंटर पिल्स नहीं लेनी है हमें, किसी भी दुकान से पेन किलर्स नहीं लेनी है। पेन किलर से हमारी किडनीज को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है, पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ले सकते हो। लेकिन लोग, किसी को बैक पेन है, हड्डी में पेन है, कहीं है, तो वो बार बार रेगुलरली पेन किलर लेते रहते हैं। तो उससे किडनीज का डैमेज होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जिनसे किडनी की प्रॉब्लम, हमारी किडनीज को डैमेज हो जाता है। जैसे ब्रूफिन हो गया पेन किलर्स में, नेप्रोक्सिन हो गई, या फिर कोई लोग गैस की दवाई लेते हैं जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमेप्रोजोल। ये सारी की सारी लॉन्ग रन में अगर हम इनका सेवन करें तो किडनीज को डैमेज होता है। हमें कब डॉक्टर से सलाह लेनी है कि जब हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अगर हम ओवरवेट हैं, या हमारे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर को किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो हमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए कि हमें किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखा गया है कि कुछ ड्रग्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, जिनको खाने से किडनीज को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर हैं जैसे ब्रूफिन है, नेप्रोक्सिन है, गैस के लिए दवाई हैं जैसे पेंटाप्रोजोल है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बाइफॉस्फोनेट्स वगैरह दिए जाते हैं, जहाँ आजकल इंटरफेरॉन्स दिए जाते हैं। कुछ रूमेटिक डिजीज़ के लिए, या बायोलॉजी कई बीमारियों के लिए लिथियम है, कैंसर की दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरिसिन भी है। जब हम सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं उस समय कंट्रास्ट एजेंट हम यूज़ करते हैं, तो उनको किडनीज में फ़र्क पड़ता है, किडनीज डैमेज होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं? हमें एक्टिव रहना है, हेल्दी फूड लेना है, अपने ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रहना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, पेन किलर अननेसेसरी नहीं लेनी है, और बार बार अपना किडनी को चेकअप कराते रहना है। 6 महीने साल में एक बार यूरिया क्रिएटिनिन, अपना रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लिया, यूरिन टेस्ट करवा लिया। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हम अपनी किडनीज़ को बचा सकते हैं, या किडनीज़ में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। आशा करता हूँ कि किडनीज़ के बारे में, किडनी का क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए, ब्लड बनाने में, जहाँ हमारी बोन की हेल्थ के लिए किडनीज क्या करती हैं, और ये किस तरह से उसको रेगुलेट करती हैं हमारे बॉडी सिस्टम को। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब किडनी के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि जब किसी की किडनी डैमेज होती है तो वो नेचुरल है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में चला जाता है, डायलिसिस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, या फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उसको ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है।
और हमारे देश में वैसे भी आर्गन डोनेशन डोनेटेड आर्गन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अल्टीमेटली हमें अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है आर्गन के लिए। कई बार वो मैचिंग होता है, कई बार नहीं होता है, और उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, डायलिसिस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो बेटर है कि हम उस स्टेज पे ना पहुँचें, अपनी किडनीज़ को बचाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, पेन किलर्स का प्रयोग ना करें ज़्यादा, फ्लूइड इनटेक मेंटेन करके रखें, हेल्दी डाइट करें, अपने आप को एक्टिव करें रखें। ये सब करने से हम अपनी किडनीज़ को बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।